एसएससी जीडी 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। रिजल्ट से रिलेटेड चाहे फिर वो आरटीआई रिप्लाई हो या फिर वायरल नोटिस हो, हर एक चीज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंट के इंटरनल कैलेंडर से। उसके अकॉर्डिंग आपके फिजिकल, मेडिकल एंड री मेडिकल 8/11/2024 को ख़त्म हो चुके हैं। अभी फिजिकल, मेडिकल, री मेडिकल ख़त्म होने के बाद डिपार्टमेंट को 10 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। जितना भी डेटा है फिजिकल, मेडिकल, री मेडिकल का, उसको कंपाइल करने में और एसएससी को सबमिट करने में। यानी कि 9/11/2024 से 21/11/2024 के बीच में जैसे ही डेटा कंपाइल हो जाएगा, एसएससी को सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही डेटा एसएससी के पास पहुंचेगा, एसएससी को 14 डेज का टाइम लगेगा उस सभी डेटा को प्रोसेस करने में। और जैसे ही एसएससी का डेटा प्रोसेस हो जाएगा, एसएससी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। यानी कि 22/11/2024 से लेकर 7/12/2024 के बीच में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी डिक्लेयर कर सकती है। अभी ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये है एज पर डिपार्टमेंटल इंटरनल नोटिस, जिसके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अगर अभी हम करंट स्टेटस की बात करें कि करंट स्टेटस क्या कुछ चल रहा है, सो आपका जो डीएमई, आरएमई एंड फिजिकल है वो ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनके ऊपर कैंडिडेट्स का जो री मेडिकल है वो अभी भी पेंडिंग है। और आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर सभी सेंटर्स के ऊपर कैंडिडेट्स का फिजिकल हो, चाहे फिर वो मेडिकल हो या फिर वो री मेडिकल हो, वो यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये अभी करंट स्टेटस यहाँ पर चला हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ रिकॉर्ड्स की, तो जैसा कि डिपार्टमेंट के इंटरनल कैलेंडर के अंदर कहा गया था कि 9/11/2024 से 21/11/2024 के बीच में जो डेटा है उसको कंपाइल किया जाएगा और एसएससी को सबमिट किया जाएगा। बट एज पर सोर्सेज के अनुसार नोडल फोर्स ने एक लेटर सेंड किया था ऑल कंसर्न्ड फोर्सेज को ऑन 12/11/2024, जो वायरल नोटिस बताया जा रहा था। और इसकी वीडियो बनाकर मैंने आपको जो है इंफॉर्मेशन दे भी दी थी, टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ पीटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई, आरएमई एज सून एज पॉसिबल। हालांकि 10 दिन का समय मांगा जा रहा था, लेकिन 12 तारीख को, 12/11/2024 को तो सीआरपीएफ ने एक नोटिस ही भेजा है सभी फोर्सेज के पास कि वो जो डेटा है उसको सबमिट करवाए हमारे पास, ताकि हम उसको आगे कंपाइल कर कर एसएससी में सबमिट कर सके। वो जो नोटिस था वो मैं आपको आगे यहाँ पर एक बार दिखा भी देता हूँ। ये वो नोटिस है जो जिसको वायरल नोटिस भी कहा जा रहा है, और ये रियल है या फेक इसके ऊपर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस नोटिस के अंदर क्लियरली ये कहा गया था, 12/11/2024 का नोटिस था कि आप जो डेटा है वो हमें जल्दी से जल्दी जो है वो आप प्रोवाइड करवाओ, तो क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें जो ये भर्ती है इसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर टाइमली कंप्लीट यहां पर करवाना है। ठीक है, यानी कि आप मानकर चल सकते हो कि 12 तारीख तक तो डेटा आया ही नहीं था नोडल फोर्स के पास। सो अगर 12 तारीख तक अगर नोडल फोर्स के पास अगर डेटा नहीं आया है तो वो आगे कंपाइल कब करेंगे? ठीक है, सो उसको डेटा को आने में भी, सारी चीज होने में भी आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 7 दिन का समय भी अगर मैं लेकर चलता हूं तो 19 या 20 तारीख तक तो नोडल फोर्स के पास आपका जो है वो डेटा ही पहुंचेगा, तो उसको कंपाइल करने में और करने में भी टाइम लगेगा। सो ऐसे में क्या ये जो डेट्स ऑफिशियली कैलेंडर के अंदर है डिपार्टमेंट के, क्या उनके ऊपर ये सबमिट डेटा को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाले वक्त में यहां पर देखा जाएगा। सो अभी आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इट मीन्स डेटा रिकॉर्ड्स आर नॉट सबमिटेड येट टू द नोडल फोर्स, यानी कि जो नोडल फोर्स है उनके पास अभी तक डेटा सबमिट नहीं हुआ है। आफ्टर कंपाइलेशन के बाद टुडे इज 18/11/2024, यानी कि आज 18/11/2024 हो चुकी है। एंड एज पर रिकॉर्ड लास्ट डे टू सबमिट द रिकॉर्ड इज 21/11/2024। ओनली सीआईएसएफ रिलीज इस ट्रेनिंग कैलेंडर बट नॉट ऑल। भाई आज 18 तारीख हो चुकी है, लेकिन 21/11 तक लास्ट डेट दी हुई है कि तब तक आपको डेटा सबमिट करना है। लेकिन 12 तारीख तक को तो लेटर ही भेजा है,
अब वो लेटर जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के पास 1 या 2 दिन के अंदर जाएगा। अब उसके बाद मान लो 14 तारीख हो गई, उसके बाद जो डेटा है उसके रिप्लाईज वगैरह जो आएंगे वो आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है 21/11 तक ये डेटा को जो है सबमिट करवा देंगे कंपाइलेशन के बाद। ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है अनसर्टेन लग रहा है, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ CISF की, तो CISF ने अपना जो ट्रेनिंग कैलेंडर है, ओनली CISF ने वो ऑलरेडी यहाँ पर जारी कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग नवंबर और दिसंबर के अंदर SSC GD की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करवा देंगे। सो यानी कि CISF ने पूरी तैयारी कर रखी है, जब भी रिजल्ट जारी होगा तुरंत वो जो ट्रेनिंग के ऊपर आपको भेज देंगे। सो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने CISF को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो CISF की ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद एज पर सोर्स नोडल फोर्स डजंट हैव डाटा regarding the total PST, PT, PST, DV, DME and RME pass candidates as per RTI reply on 8/11/2024 and 12/11/2024। यानी कि नोडल फोर्स के पास अभी तक ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स ने जो फिजिकल, मेडिकल और रीमेडिकल को पास किया एज पर RTI, जो कि 8/11/2024 और 12/11/2024 को लगाई गई थी, जिसकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी कैंडिडेट्स ने हमारे पास भेज दिए हैं। सो अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो 8/11/2024 की ये यहाँ पर RTI रिप्लाई है, जिसके अंदर ओनली फिजिकल के बारे में पूछा गया था कि, तो वहाँ पर भी बोला गया था कि अभी कितने कैंडिडेट पास हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसके अलावा अगर मैं 12/11/2024 के रिप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर PT, PST, DV, DME एंड RME के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर भी यही रिप्लाई दिया गया है। अभी कितने कैंडिडेट्स ने DV, DME, RME पास किया है ये क्लियर यहाँ पर नहीं है। सो इससे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अभी जो डेटा है वो कंपाइल ही नहीं हुआ है, अभी जो डेटा है वो उसका रिकॉर्ड्स जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। सो यहाँ पर अभी जब रिकॉर्ड ही तैयार नहीं है तो उसको SSC में सबमिट कैसे किया जाएगा। सो यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ अनसर्टेनिटी लग रही है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो डेटा है वो कंपाइल होने के बाद 21 तारीख तक किसी तरह SSC को सबमिट हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इट मीन्स डेटा रिकॉर्ड्स आर नॉट सबमिटेड येट टू द नोडल फोर्स आफ्टर कंपाइलेशन एज पर RTI रिप्लाई ऑन 8/11/2024, 12/11/2024। यानी कि जो डेटा है वो अभी तक भी नोडल फोर्स को सबमिट नहीं किया गया, क्योंकि 12/11/2024 को तो उन्होंने, एज मैंने एक वायरल नोटिस दिखाया था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि डाटा सबमिट करो, और RTI रिप्लाई भी यही कह रही है कि डेटा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर पास किया है। इट मीन्स डेटा कंपाइल होने में अभी टाइम जो है वो और ज़्यादा आपको लगने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज पर सोर्स reply to CRPF letter dated 12/11/2024, all the concerned office will take approx 10 to 12 days to compile the data and submit it to the नोडल फोर्स। जो लेटर भेजा गया था 12/11/2024 को, उसका एक रिप्लाई जो है वो CRPF के पास आया होगा। उसका रिप्लाई के अंदर ये कहा गया है कि 10 से 12 दिन का समय लगेगा सारा डेटा को यहाँ पर कंपाइल करने के लिए। अब उस वायरल नोटिस के अंदर क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये सूरज पांडे ऑफिशियल कोई बिहार है, उनका ये नोटिस है भाई, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि एज पर रिप्लाई टू लेटर रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर दिया गया है, डेटेड 12/11/2024, all the concerned officers will submit the result of PT, PST, DV, DME and RME of Constable GD examination 2024 within 7 to 10 days after compilation। जितनी भी फोर्सेज हैं उनका रिप्लाई आया है कि वो 7 से 10 डेज के अंदर जो डेटा है उसको आफ्टर कंपाइलेशन सबमिट कर देंगे। किसके पास? नोडल फोर्स के अंदर। इट इज एडवाइज टू कंसर्न्ड ऑफिस जो है CRPF का, उसको एडवाइज किया जाता है कि वो रिकॉर्ड करे सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड तैयार करे ऑन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, सो दैट दिस रिक्रूटमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम एज डायरेक्टेड बाय MHA। ताकि ये जो भर्ती है ये टाइम फ्रेम के अंदर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर MHA ने जो डायरेक्शन दी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट की जा सके। और 16/11/2024 का ये यहाँ पर नोटिस है, यानी कि 16 तारीख को ये कहा गया है कि अभी 7 से 10 दिन का समय जो है वो और लगेगा डेटा को कंपाइल करने में। अगर मैं बात करता हूं, नाउ द कंक्लूजन इज एज पर वायरल नोटिस, रियल और फेक अभी कंफर्म नहीं है। ऑन 16/11/2024 का लेटर है, ऑल फोर्सेज विल टेक 7 to 10 days टू सबमिट द डेटा
सभी फोर्सेज 7 से 10 दिन लेंगी डेटा को सबमिट करने में। इसका मतलब है 16/11/2024 प्लस 7 से 10 दिन, 16/11/2024 में 7 से 10 दिन अगर मैं जोड़ता हूं तो 26/11, ठीक है, 26/11/2000, मैक्सिमम 10 दिन जोड़ दिए तो 26/11/2024 तक आपका जो डेटा है वो कंपाइल होकर बिल्कुल रेडी होकर पहुंच जाएगा नोडल फोर्स के पास। इसके बाद बात करते हैं, इट मीन्स दिसंबर के अंदर, दिसंबर में नोडल फोर्स जो है वो हैंड ओवर करेगी डेटा एसएससी को। अगर 26/11/2024 को जो डेटा है वो नोडल फोर्स के पास पहुंच जाता है या उससे पहले पहुंच जाता है, यानी कि अगर आपका 7 दिन के अंदर और टाइम ले लेते हैं और यहां पर ये लगभग 23 या 24 तारीख के आसपास डेटा अगर नोडल फोर्स के पास पहुंच जाता है तो आप मानकर चलिए नवंबर एंड तक या फिर 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में जो डेटा है वो सारा का सारा एसएससी के पास चला जाएगा। इसके बाद यहां पर एसएससी जो है वो 5 से 10 दिन का समय लेगी। अगर मैं 10 यानी कि जो रिजल्ट है आपका उसके अंदर आप लगभग मानकर चलिएगा कि 10/12/2024 से 15/12/2024 के बीच में एसएससी जो है वो आपका रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर देगी। क्योंकि अगर मैं 25 तारीख का मैं मानकर चलता हूं तो 25 के अंदर 5 दिन आप मानकर चल लीजिए, 6 दिन वो आपके दिसंबर के, अगर वो एसएससी अगर 10 दिन आगे और भी लेती है, वैसे तो 14 दिन का टाइम बोला है, लेकिन अगर मैं 10 दिन का टाइम अगर मैं बोलता हूं तो 6 दिन ये प्लस 4 ये, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ अगर मैं 10 दिन का समय अगर मैं लेकर चलता हूं तो आप मानकर चलिए कि वो लगभग 5 से 7 तारीख तक तो डेटा को प्रोसेस ही कर पाएगी। वहां तक सिर्फ 10 दिन का समय लिया, हालांकि एसएससी ने मैक्सिमम 15 दिन का समय लिया था, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो यहां पर 10 तारीख तक चला जाएगा, ठीक है। सो आप मानकर चलिए 5 से 6 तारीख तक तो वो डेटा को प्रोसेस करेगी, कुछ टाइम प्रोसेस करने में लगेगा। सो इन सारी चीजों को देखते हुए यही लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10/12/2024 से लेकर 15/12/2024 के बीच में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। रिजल्ट कैन बी डिलेड 7 डेज, 7 दिन तक आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर डिले हो सकता है फ्रॉम द गिवन डेट। 7/12/2024 दी गई थी और लगभग आप मानकर चलिए 15 तारीख तक, 15/12/2024 के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो जितने भी आरटीआई थे, जितने भी वायरल नोटिस थे, वो सारे मैंने आपको दिखाए हैं और उन्हीं के बेस पर मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट जो है वो आपको डिले में देखने को मिलेगा, यानी कि जो रिजल्ट है उसके अंदर लगभग 7 दिन का जो डिले है वो मुझे लगता है यहां पर एसएससी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। लगभग आप मानकर चलिए 10 से 15 के बीच में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जल्दी आपका डेटा प्रोसेस होता है, जल्दी जो है आपका डेटा नोडल फोर्स को दिया जाता है और नोडल फोर्स जो है वो अगर 25 नवंबर तक डेटा एसएससी को दे देती है तो संभावना है कि 10 दिसंबर 2024 तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर 2 या 3 दिन का जो डिले है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि 10 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। जो ऑफिशियली कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो अगर आपको वीडियो को एंजॉय की है तो लाइक शेयर तो आप करोगे, चैनल फंडलाइन बाय अनुज हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हर वीडियो में मैं कहता हूँ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर एक लाल दिल जरूर भेजना है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे दिल में बसते हो और आप सभी लोग दिल से मुझे प्यार करते हो। तो एक कमेंट बॉक्स के अंदर रेड कलर का जो हार्ट है, जो दिल है, वो आप जरूर कमेंट पोस्ट कीजिएगा, ताकि हमें लग सके, हमें पता लग सके कि आप भी हमें उतना ही प्यार करते हो जितना हम आपसे प्यार करते हैं। इसके अलावा ये हमारी 2 लेटेस्ट वीडियो हैं, ये कल डाली थी, ये परसों, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ये जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज है और इन वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाकर भी जो वीडियोज हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए भी तो वीडियो में इतना ही है। और रिजल्ट डिले होने से और बाकी कट ऑफ के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस 1 या 2 दिन के अंदर मैं लेकर आ रहा हूं। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और रियल और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मैंने दी है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद,